खबरें बोलती हैं कि उन्वान से एक ब्लॉग लिखा, फिर उस ब्लॉग को अहदनामा जो लोकल हमारा मीडिया है उसने रिकॉर्ड भी किया, मेरी वीडियो बनाई। तो मैं चाहता था कि अपने चैनल से भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाए कि खबरें कैसे बोलती हैं। दोस्तों, हर एक चीज़ बोलती है दुनिया, उनको सुनने वाला कोई नहीं। परिंदे बोलते हैं, आफात बोलते हैं, जैसे कोरोना है वो बोलता है कि आप लोगों ने बड़ा जुल्म किया ये जो परिंदों को मार दिया हमने, टड्डी दल आ गई तो टड्डी दल ने मैसेज दिया कि आप लोगों ने परिंदों को मार दिया। वही परिंदों की खुराक थी आज, वही क्योंकि परिंदे मार दिए हैं इसलिए वो हमारे लिए मुसीबत बनती है। दीवारें बोलती हैं, दरख्त बोलते हैं, सारी चीज़ें दुनिया का, आसमान, पहाड़, सब कुछ बोलता है। दिन रात का बनना बोलता है, मौसमों का बनना बोलता है, सारी चीज़ें दुनिया की बोलती हैं। काश हम उनको सुनते हैं। अगर हम फितरत और कुदरत की आवाज़ को सुन लेते तो आज ये हमारा हशर रहा। उसी तरह दोस्तों खबरें भी बोलती हैं। मेरा बड़ा शौक़ रहा है कि कब्रिस्तान में जाऊं, कब्रों को विज़िट करूं, उनको देखूं कि वो क्या होता है। उनके लिए खुतबे मैं पढ़ता हूं जो ऊपर लिखा होता है ना, फिर वहाँ से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि कब्र ने क्या कहा। तो एबटाबाद के अंदर एक कब्रिस्तान में जब मैं गया और मैं देखा कि एक कब्र है जो 1965 में वार में शहीद हुआ था। हमारा एक आर्मी ऑफिसर था, वो शहीद हो गया और उसके ऊपर बड़े शौक़ से उन्होंने कब्र बनाई और उसके ऊपर कतबा लिखा उनके चाहने वालों ने कि हम आपको भूल जाते हैं, हम आपके बगैर नहीं रह सकेंगे। अब इस वाक़े को 50 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया था, लेकिन कब्र थोड़ी टूट फूट रही थी, कुतबा गिरने वाला था। तो मैं बड़ा सोचता रहा कि 50 साल पहले शायद उसकी वालदा ने या वालिद ने ये लिखवाया होगा, या उसके बच्चों ने लिखवाया होगा, या उसकी वाइफ ने लिखवाया होगा। अब लगता यही था कि उसके जो चाहने वाले थे वो या तो बहुत बूढ़े और दुनिया के धंधों में फंस गए हैं और या वो मार गए। इसी तरह दोस्तों एक कब्रिस्तान में ये खान के अंदर मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे एक कब्र मैंने देखा कि वो बारिश आई हुई थी, वो धंसी हुई थी अंदर बारिश की वजह से। मैं खुतबा भी गिरा हुआ था तो मैंने खुतबे को थोड़ा सा पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा था उम्र 25 साल। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यंग एज में बच्चा फौत हुआ, उसको जाने वाले भूल गए। कब्र तो यही कह रही थी कि भूल गए। अब मैं जो तजुर्बा रहा था कि कैसे भूल गए। मैंने जब कतबे को साफ किया तो आई वाज रियली सरप्राइज कि वो बच्चा 25 साल वाला 50 साल पहले फौत हुआ था। और मैं फिर उसकी कौम का देख के, इलाके को देख के, जहाँ पे कतबे के ऊपर लिखा हुआ था, मैं उस इलाके में गया तो मैं बिल्कुल इसमें मुझे पता था कि कब्र जो बोली, कब्रें सच बोलती हैं, हर एक चीज़ सच बोलती है सिवाय इंसान। तो कब्र बोल रही थी कि पीछे मेरा कोई नहीं रहा। जब मैं उधर गया और मैं एक बुजुर्ग से मिला तो पता किया तो वाकई वो लोग मिल चुके थे। एक और कब्र पे मेरे जाने के इत्तेफाक हुआ दोस्तों। वो कब्र के ऊपर चबूतरा बना हुआ था एक कब्रिस्तान में और बड़ी खूबसूरत तरीके से, जैसे बहुत प्यारा और इसके पीछे जाने वाले हों। तो मैंने कहा इस कब्र को विज़िट किया, ये कब्र क्या बोलती है। जब मैं कब्र के उस चबूतरे के अंदर जाने की कोशिश की तो वहाँ 3-4 कुत्ते निकले, मेरी तरफ बुराए और फिर दूर जाकर वो बैठ गए। फिर मैं उस कब्र चबूतरे के अंदर चला गया और मैंने उसके ऊपर देखा तो उस लड़के का नाम देख के मैं हैरान हो गया कि इस लड़के को मैं जानता हूँ और शायद ये वही लड़का है। उसका ये टांग कटे के साथ एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल के ऊपर। उस वक्त उसकी वालदा के साथ रहता था, वालिद शायद उसने उसको तलाक दे दी थी या सेपरेशन हो गई थी। तो मैं जब वो फौत हुआ तो सोचता था कि ये वालदा अब जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन अब कब्र मुझे बता रही थी कि मेरे पीछे कोई नहीं रहा। मैं जब घर आया, क्योंकि वो हमारे जानने वाले थे, तो मैंने कंफर्म करने के लिए कि कब्र जो ये है और दूसरा ये भी पता करना था कि कब्र जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तो जब मैंने अपनी बेगम से पूछा और उन्होंने उसकी वालदा के बारे में मुझे बताया कि वो ज़िंदा है, और जब बताया तो मुझे अंदाज़ा हो गया, बल्कि कंफर्म हो गया कि कब्र सही बोल रही है। दोस्तों, सब कुछ हमने छोड़ के चले जाना।
آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر یہاں پہ وہ ظلم کرتے ہیں، حرام کی کمائی، جھوٹ بولنا، بہن بھائیوں کے حقوق کھا جانا، اس لیے کہ وہ چیز ان کے کام آئے گی، ان کے بچوں کے کام آئے گی۔ بھائی میرے، یہی حشر ہوتا ہے، یہی حشر آپ کو اور میرا ہوگا کہ ہمارے مرنے کے بعد چند سالوں کے بعد لوگ قبر پہ آنا گوارا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم مصروف ہو گئے۔ کون آتا ہے مائی ڈیئر؟ اس لیے اپنی زندگی کو ہم سنواریں، انسانیت کے لیے کام کریں اور حلال کی کمائی بچوں کو دیں، کیونکہ حرام کی کمائی جس کے لیے آپ کرتے ہیں وہ آپ کو یاد ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑے پیغام ہے انسان کے لیے اور میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔